हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ भी होंगे और अच्छे भी होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ में हम हैं जिसमें हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको पहले भी समझाया था कि हमें कन्वर्जन में क्वेश्चन को याद नहीं करना है कि ग्रुप को हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इनके बारे में सीखते हैं या इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड हम उसे कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ लिया कि हमारे पास है COOH ग्रुप है, ठीक है, और COOH ग्रुप को हम किसने ग्रुप में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। नंबर एक, हम इसको एल्कोहल में कैसे बदलेंगे। ठीक है, एल्कोहल कैसे आ सकता है, तो हम सिंपल जानते हैं कि एल्कोहल में लाना है तो हमने क्या किया, LiLH4 से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, रिडक्शन करा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2OH मिल जाएगा। मिल गया हमें। अगर हमने कहा कि इससे हमें एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनाना है तो हमने यहाँ से रिएक्शन करा दिया NaOH और प्लस CaO, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दिया, तो बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा हमको। ठीक है, यानी सॉरी, अगर यहाँ पर R है तो क्या मिल जाएगा हमें बेटा, R सिंगल बॉन्ड क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, क्योंकि COOH ग्रुप क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा कि इससे हमें एमाइड बनाना है, क्या बनाना है, एमाइड। एमाइड कैसे बनाएंगे, तो NH3 से रिएक्शन करा देंगे, तो ये मिल जाएगा COONH4 मिलेगा, और हम इसको हीट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, CONH2 मिल जाएगा बेटा। अगर हमने कहा COOH को हमें चेंज करना है एसिल हैलाइड में, तो PCl5 से रिएक्शन करा सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, PCl5 से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, COCl मिल जाएगा, तो नाम क्या इसका है, एसिल हैलाइड है। ठीक है, अगर हमने कहा इसको एस्टर में बदलना है, किस में बदलना है, एस्टर में, तो हमने रिएक्शन करा दिया ROH से करा दिया, तो क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड COO क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो एक ग्रुप को हम अगले ग्रुप में कैसे बदलेंगे, इन्हें हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, कह रहा है एथीन से हमें क्या करना है, एथेनॉल बनाना है। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है एथेनॉल C2H5OH बनाना है। तो यानी जो डबल बॉन्ड है इसे चेंज करना है, किसमें, OH में चेंज करना है। तो कैसे रिएक्शन कर सकते हैं, तो हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, तो हमें यहां पर क्या मिल जाता है, C2H5 क्या मिल जाएगा, OH मिल जाता है। ठीक, ये बात समझ आ गई आपको। तो डबल बॉन्ड को हम OH में कैसे चेंज करेंगे, ये प्रोसेस हमारे पास होता है। इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है, देखो क्या कह रहा है, हाउ विल यू ऑब्टेन एथेनॉल फ्रॉम एथीन, या हिंदी से देखिए आप एथीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करोगे। इस प्रकार क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन बोलते हैं, और कन्वर्जन के लिए हमने पहले कहा कि ग्रुप को कैसे बदलना है, इसको सीखना है हमें। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू ऑब्टेन एसीटोन फ्रॉम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, से कह रहा है हमें एसीटोन को बनाना है, क्या करना है, एसीटोन को बनाना है। तो अब देखिए, अब हम OH ग्रुप को चेंज करना है किसमें, कीटोन ग्रुप में बदलना है, किस बदलना है, कीटोन में। तो हमारे पास H एक्स्ट्रा है, तो हम क्या कराएंगे यहाँ से बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है, OH, हम इसका कराएंगे बेटा ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा आपका, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा, O मिल जाएगा। ठीक, यह समझा गया आपको कि अगर हम क्या करते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें कीटोन मिल जाता है। फिर समझा रहे हैं कि एक ही तरीका नहीं हो सकता, और भी तरीके हमारे पास हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास और तरीके कौन से हो सकते हैं, तो हमने सिंपल यहाँ से देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड क्या हमारे पास है, O है, सॉरी CH2OH है, CH2OH है। ठीक है, हमने इसका रिडक्शन करा दिया P/HI से करा दिया के प्रेजेंस में,
तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन से करा देंगे रिएक्शन यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, हम KOH से करा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH मिल जाएगा। इतना मिल गया हमें। अब देखो, अब यहाँ पर हमको COOH नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ से NaOH, ठीक है, और साथ में क्या किया हमने, CaO का मिक्सचर लिया, तो हमें मिल जाएगा C2H6 मिल जाएगा। C2H6 की रिएक्शन हमने किससे करा दिया, Cl2 से करा दिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, C2H5Cl मिल जाएगा। फिर हमने रिएक्शन किससे करा दिया, ठीक है, KOH से करा दिया, तो हमको मिल जाएगा C2H5OH मिल जाएगा यहाँ से। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया KMnO4 के प्रेजेंस पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी रिएक्शन करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया, तो हमें मिल जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca मिल जाएगा। और अगर हम इसे हीट कराएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, तो क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो, ये इतना लंबा रास्ता हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं गलत है, हम कई सारे स्टेप में बना सकते हैं, पर ये प्रोसेस आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे इजी प्रोसेस से कम स्टेप में जो बन सकते हैं हम उसे यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने कार्बन की चेन को पहले कम किया, फिर क्या किया, कैल्शियम स्टेट से रिएक्शन कराया, फिर यहाँ पर बनाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हम कम वाले स्टेप को ज़्यादा यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतने लंबे प्रोसेस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ गई यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से कह रहा है, हाउ विल यू ऑब्टेन एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और कह रहा है हमें इससे चाहिए, हमें एथेनोइक एसिड COOH चाहिए। ठीक है, तो अभी समझाया था मैंने, C2H5OH का हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, किसके प्रेजेंस कराएंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस पे करा देंगे बेटा। तो यहाँ से मिल जाएगा, पहले CH3CHO मिलेगा, और इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा CH3COOH मिल जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन कह देता कि एथिल अल्कोहल से हमें क्या चाहिए, फॉर्मिक एसिड चाहिए, और करके होता है यहाँ से, ठीक है, क्या कह देता, HCOOH कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, C2H5OH को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पे बेटा 160 to 170 डिग्री क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाता। ठीक है, फिर हम इसकी रिएक्शन कराते ओजोन से बेटा। ठीक, किससे कराते, ओजोन से, दो बॉन्ड को तोड़ देना था और झोपड़ी बना देना था, ओ बना दिया ना। और ये कैसे होती है, अनस्टेबल होती है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, और Zn के प्रेजेंस पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक हो जाती है यहाँ से, और मिल जाता हमें HCHO। और फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिल जाता हमारा, HCOOH मिल जाता। ठीक, यानी यहाँ पर कार्बन हमारे दो थे, यहाँ भी दो की रिक्वायरमेंट थी, पर कार्बन यहाँ दो थे और यहाँ कितना चाहिए था, फॉर्मिक एसिड में एक चाहिए था, इसलिए ये प्रोसेस कर दिया। तो मिलते जुलते शब्दों में ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कर देना कि एक ही सीधा कम कर दिया आपने, उसका प्रोसेस है, वो रिएक्शन होगी, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन से प्रोसेस से जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ठीक, चलिए अगला है, यहाँ पर कह रहा है, हाउ विल यू ऑब्टेन एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला हमारे पास ये है NO2। ठीक है, और से बनाना है हमें, एनिलीन को बनाना है, एनिलीन का फार्मूला ये हो गया, C6H5NH2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको O नहीं चाहिए, H लाना है, यानी NO2 ग्रुप को चेंज करना है, किसमें, NH2 ग्रुप में बदलना है, तो हमें O नहीं चाहिए, O की जगह हम क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसका रिडक्शन करा देंगे। क्या कराएंगे बेटा, रिडक्शन, और रिडक्शन कराना है किसके प्रेजेंस पर, SnCl2 ऑब्लिक HCl, या SN ऑब्लिक HCl के प्रेजेंस कराएंगे हम लोग, SN ऑब्लिक HCl के प्रेजेंस पर, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से एनिलीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एनिलीन, और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा।
अगर हम एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन चाहिए था तो ऑक्सीडेशन करा देते, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमने ग्रुप को पढ़ लिया है। अगर यहां पर एलिफेटिक होता तब भी यही काम करना था हमको। जैसे अब कह देता C2H5NO2 से कह देता यहां से C2H5NH2 बनाना है, तो हमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि NO2 को बदलना है, किसमें, NH2 बदलना है। और कार्बन तो हमारे दोनों तरफ सेम ही सेम है, इनको कम छोटा करना नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या करेंगे, फिर से हम C2H5NO2 कर देते और यहां पर इसका बेटा क्या कराएंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन में क्या मिल जाएगा, C2H5NH2 मिल जाएगा। किसके बेसिस पे कराएंगे, SN/HCl करा दीजिए, Zn/HCl कर सकते हैं, P/HI से रिएक्शन करा सकते थे। ठीक, तो ये रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है, कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है हमारे पास NC6H5NH2 से हमें बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन को बनाना है। मतलब NH2 ग्रुप को हटा देना है यहां से और यहां पर क्या लाना है, क्लोरीन को लाना है। अब NH2 हटाने के लिए सीधा तो हटेगा नहीं, इसकी जगह हम कोई दूसरा आ जाए जिसको हम आसानी से हटा सकते हैं, जैसे OH आ जाए। ठीक, तो OH से Cl आसानी से मिल सकता है हमको। तो हम क्या करेंगे, NH2 जो हमारा है, तो NH2 को पहले चेंज कर लेंगे OH में, और NH2 को OH में चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करा दीजिए, या यहां पर लिखा मिल जाता है आपको HNO2 मिल जाता है। HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड। क्या नाम होता है बेटा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड नाम होता है। ठीक है, अब नाइट्रस एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको बनाते हैं हम लोग, Na2 प्लस HCl मिला देंगे तो क्या बनेगा, HNO2। अब HNO2 इससे रिएक्शन करेगा, NH2 से रिएक्शन करेगा, तो ये ग्रुप को बदल देगा और यहां पर हमें मिल जाएगा OH मिल जाएगा। ठीक, फिनॉल मिल गया, इसका नाम क्या है, फिनॉल। अब हम क्या करेंगे, फिनॉल से हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो आप देखिए आपके पास कई तरीके हैं, आप PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए तब भी आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। आप यहाँ पर PCl3 से रिएक्शन करा दीजिए तब भी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। आप SOCl2 से रिएक्शन करा दीजिए तब भी हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डार्जन रिएक्शन। बोल बात समझ आ गई। ठीक है, तो हमें ग्रुप को कैसे बदलना है इसे याद रखना है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं करना है कि क्वेश्चन हमें याद करना है, हमें ग्रुप को कैसे बदलना है वो याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन एथिल क्लोराइड फ्रॉम एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H5OH हो गया, से हमें क्या करना है, एथिल क्लोराइड बनाना है। ध्यान से देखो दोनों तरफ एल्किल सेम सेम है, कार्बन बराबर है। OH को बदलना है किसमें बेटा, सिर्फ Cl में बदलना है। अभी बताया मैंने आपको कि OH को बदलना है Cl में, तो हम सिंपल क्या कराएंगे बेटा, C2H5OH की रिएक्शन किससे करा सकते हैं, PCl5 से करा सकते हैं, PCl3 से करा सकते हैं, या और कर देता हूँ कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप, है ना, PCl5 से करा सकते हैं या PCl3 से करा दीजिए या SOCl2 से करा दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, C2H5 क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। हाँ, अगर यहां से क्वेश्चन ये होता कि मान लेते हैं, ठीक है, कि C2H5OH से मुझे बनाना है CH3Cl बनाना है, तो अब ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं होगी, है ना। यहां पर कार्बन कितने हमारे पास, 2 हैं, यहां कार्बन कितने हैं, 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहां से अब पहले कार्बन को कम करना पड़ेगा, है ना। तो कार्बन कम करने के लिए क्या करेंगे यहां से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C2H5OH का हम ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक, क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे NaOH प्लस CaO से करा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, मेथेन मिल जाएगा। अब मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करा देंगे तो CH3Cl मिल जाएगा। एक तरीका ये है, या हम इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पर 160 to 170 हीट कर देंगे, तो क्या मिल जाता, CH2 डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, CH2 मिल जाता। और ओजोन से रिएक्शन करा दिया हमने तो क्या मिल जाएगा, CH2 ये मिल जाएगा O,
O मिल जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा, Zn के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा SCHO। ठीक है। अब SCHO बना दिया है तो इसका क्या कराते, रिडक्शन करा देते, किसके प्रेजेंस पर, P/HI के प्रेजेंस पर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता, मेथेन मिलता है, और मेथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देते तो क्या मिल जाता, मेथिल क्लोराइड मिल जाता। ठीक है, तो हमने आपसे बार बार कहा कि हमें ग्रुप को बदलना आना है। एक भी रास्ता हो सकता है, एक से कई रास्ते हो सकते हैं, बस हम पहुंचते कैसे ये डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेनॉन फ्रॉम प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल, सी सिंगल बॉन्ड सी हो गया 3, टू ऑल बोला है, दूसरे में OH हो गया, तो ये हो गया आपका CH3, यहां भी CH3 हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा H। से कह रहा है प्रोपेनॉन कैसे बनाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या है CH3। तो सिंपल है, हम इसका क्या कराएंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर क्या है OH है, गोज टू क्या कराएंगे इसका, हम ऑक्सीडेशन करा देंगे K2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4 के प्रेजेंस पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भी पीछे मिला था क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड है COOH से हमें क्या करना है, बेंजीन को बनाना है। तो अभी मैंने शुरुआत में आपको समझाया था कि हमें अगर COOH को क्या करना है, हटाना है। देखो पहले उस पार्ट में दिखाया था मैंने, ठीक है, पहले पार्ट में समझाया था। अच्छा यहाँ पर देखो ये 2 ज़्यादा लिखा हुआ है, 2 गलत लिखा है, सही कर लेना इसको। ठीक, CHOH होगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था पहले रिएक्शन समझाई थी, देखो यहाँ से समझाया था कि COOH मुझे हटाना है और यहाँ पर क्या लाना है, एल्केन आ जाए। ठीक है, तो किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग, सोडा लाइम से। NaOH और CO का मिक्सचर क्या कहलाता है हमारा, सोडा लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडा लाइम। देखिए तो यहाँ पर है, हमको COOH नहीं चाहिए। ठीक, तो ये दोनों के साथ में, चाहे बेंजीन के साथ आप कर दीजिए, यहाँ से देखो बेंजीन हो गया, और हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, NaOH प्लस CaO से करा दिया बेटा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, बेंजीन मिल गया। क्या मिल गया, बेंजीन, और साथ में क्या निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाता है। ठीक, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये लिखा होता RCOOH लिखा होता, ठीक है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां से भी हमको COOH हटाना है, तब भी यही प्रोसेस होता है। यहां से बेटा NaOH और प्लस क्या किया हमने, CaO को मिला दिया, तो यहां से क्या मिल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड H, और साथ में क्या मिलता है बेटा, Na2CO3 मिलता। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या है, ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक, क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है ग्रुप को हमने कैसे बदला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, ये कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन। तो टॉलुइन का फार्मूला हो गया हमारे पास C6H5CH3, और हमें बनाना है यहां से बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक, तो यहां से हमें COOH बनाना है। तो देखिए हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन से क्या बनता है, यहां से CHO ग्रुप आ जाता है। तो कैसे आएगा, टॉलुइन है हमारे पास है, CH3 है, तो हम क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं CrO2Cl2 के प्रेजेंस पर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां से बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का हम क्या कराएंगे, फिर से ऑक्सीडेशन करा देते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखो एक ये हो गया, अन्य भी प्रोसेस हमारे पास है। हमने इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया, जब क्लोरीन से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से CH2Cl मिलेगा। CH2Cl मिल गया है, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे KOH से। जब KOH से करा देंगे बेटा, CH2Cl का नाम है बेंजिल क्लोराइड, तो यहां पर मिल जाएगा हम बेटा CH2OH मिल जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। अब हम इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो ऑक्सीडेशन करा देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, CHO मिल जाएगा।
अब फिर से हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा हमको, COOH मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। तो देखिए, तो हमने आपसे कहा ये भी एक रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, दोनों तरह से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन, ठीक है, एथिलेमिन फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। और कह रहा है एथाइल एमाइन, एमीन जो आपका है, या एथिलेमिन जो हमारा पास है C2H5NH2 हो गया। तो गौर से देखिए, OH को बदलना है किसमें, NH2 में बदलना है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से C2H5OH है, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने अमोनिया से करा दिया, तो क्या मिल जाएगा, C2H5NH2 मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, H2O मिल जाएगा। या हमने इसकी रिएक्शन किससे करा देते, ठीक, PCl5 से करा देते, तो यहाँ पर क्या मिलता है, C2H5Cl मिल जाता, और C2H5Cl की रिएक्शन किससे करा देते, फिर से अमोनिया से करा देते, तो हमें क्या मिल जाता, एथिलेमिन मिल जाएगा। ठीक, तो देखो OH को NH2 बदलना है, तो ये प्रोसेस हमारे पास हो गया। हैलोजन को बदलना है NH2 में, NH3 रिएक्शन करा दीजिए, तभी बन जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल से हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। C2H5OH से हमें क्या करना है, कह रहा है CHCl3 बनाइए। तो कैसे बना सकते हैं, तो कई सारी रिएक्शन हमारे पास है। देखो नंबर 1, पहले हम क्या करेंगे, C2H5OH की रिएक्शन अगर हम CaOCl2 से करा देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, CHCl3 मिल जाएगा। एक ये प्रोसेस हमारे पास है। दूसरा ये है C2H5OH है, इसकी रिएक्शन बेसिक क्लोरीन गैस से करा देते हैं, Cl2 + KOH, तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, CHCl3 मिल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। साथ में क्या बनेगा, HCOONA बन जाएगा, साथ में और बनेगा NaCl बनेगा, और H2O बन जाएगा। ठीक, क्लोरीन की जगह में आपने ब्रोमीन ले लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन ले लेंगे तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। रिएक्शन नेम क्या है आपका, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, तीसरा भी तरीका है, एक और तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग। तो C2H5OH बेटा है यहाँ पर, तो C2H5OH है, हमने क्या किया, इसको कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पर 160 to 170 क्या किया, हीट कर लिया, तो क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा। इसे हम ब्रेक कर देंगे, सॉरी ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या मिलेगा, CH2 ये मिल गया, ये ब्रेक हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, HCHO मिल जाएगा, मिल गया ना। और हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन करा दें, रिडक्शन कराएंगे P/HI के प्रेजेंस पर, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर CH4 मिलेगा। CH4 की रिएक्शन किससे करा देंगे, Cl2 से, तो CH3Cl मिलेगा, फिर हमने Cl2 से करा दिया, तो क्या मिलेगा, CH2Cl2 मिलेगा, फिर करा दिया हमने Cl2 से, तो क्या मिल जाएगा, CHCl3 मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी एक तरीका है, यहां से भी आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एथिल अल्कोहल से पहले क्या ना लिया, आप ये प्रोसेस जाना चाहो तो ये बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये तीनों आंसर इसके करेक्ट है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि जिसमें हमें कम स्टेप यूज हो हम उसे यूज कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा स्टेप हैं तो आप हो सकता है कहीं पर मिस कर दो, ये भूल जाओ, आगे नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट है, तो डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, N2Cl। ठीक है, और हमें बनाना है यहां से फिनॉल बनाना है, क्या करना है, फिनॉल बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखो, तो हम करेंगे यहां से N2Cl है, ठीक, Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर हमें पहले क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं हम, NaOH से, तो यहां पर देखो क्या मिल जाएगा, हमें OH मिल जाएगा। पर हाँ, यहां पर ध्यान ये रखना है कि सपोज करिए ये चेंबर है, इसमें हमने क्या डाल दिया, क्लोरोबेंजीन डाल दिया CH6H5Cl, और इसी में क्या डाल दिया हमने, NaOH। तो NaOH है बेस, और जब इसमें फिनॉल बनेगा तो फिनॉल कैसा होता है आपका, एसिडिक होता है।
तो ये फिर से आपका क्या करेगा, आपस में रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बना देते हैं। क्या बना देता है, सोडियम फिनॉक्साइड। पर हमें चाहिए क्या, फिनॉल चाहिए। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में यहां पर रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें फिनॉल मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर कल इसी टाइम पर। ठीक है, और नए वीडियो के साथ में आप रहेंगे, नए कन्वर्जन के साथ में। एक साथ अब नया वीडियो आएगा जिसमें कि जितने भी आपके मैकेनिज्म के क्वेश्चन हैं, या सॉरी कन्वर्जन के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे एक ही बार में समाप्त कर देंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में 100% उसी से ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन में फोकस नहीं करना है, हमें ग्रुप को बदलना सीखना है। जितने ग्रुप हैं क्या हम उसे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि अगर आप गया हैलोजन आ गया, हैलोजन से एमाइड कैसे बनाना है, एमाइड है, एमाइड से हैलोजन कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका होता है, जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लीजिए। जैसे आप लिख दिया CH4 लिख लिया, और आपने कहा कि ठीक है CH4 से हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। देखो अब ये एलिफैटिक है, कहां जा रहे हैं हम लोग, एरोमेटिक में जा रहे हैं। तो कैसे बनेगा कोई भी कंपाउंड, और इससे हम इसको कैसे बना सकते हैं, हर यानी दो कंपाउंड लिखिए, एक दूसरे से इंटरचेंज करिए, तो पता चल जाएगा आपको कन्वर्जन आता ही नहीं आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां पर मैंने लिया CH4 से, तो CH4 से कैसे बना सकते हैं, तो पहला नंबर हो गया मेथेन है, तो मेथेन की रिएक्शन हमने किससे करा दिया, क्लोरीन से करा दिया, तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3Cl मिल जाएगा। ठीक है, अब CH3Cl की रिएक्शन किससे करा दिया हमने, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे करा दिया, तो क्या मिल जाएगा, C2H6 मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन फिर से हमने Cl2 से करा दिया, तो C2H5 क्या मिल जाएगा, Cl, और हमने रिएक्शन इसकी KOH से करा दिया, तो क्या मिल गया, C2H5OH मिल गया। अब हमने अभी समझाया था मैंने आपको, C2H5OH से की रिएक्शन किससे करा दिया हमने, CaOCl2 से करा दिया बेटा, तो क्या मिल गया हमको, CHCl3 मिल गया। जब एलिफैटिक से एरोमेटिक में जाना है तो कहीं से भी हम क्या करें, क्लोरोफॉर्म को ले आए। क्या ले आए, क्लोरोफॉर्म, ये अच्छा रास्ता रहेगा आपके लिए। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन देखो, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम सिल्वर से कराते हैं बेटा, तो मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या मिल जाता है, CH मिल जाता है। ध्यान रखना, सिल्वर से करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, एसिटिलीन गैस मिल जाएगी। और हम जानते हैं कि एसिटिलीन को अगर हम रेड हॉट ट्यूब में हीट करते हैं, रेड हॉट ट्यूब में से पास करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी बेंजीन में। अब देखो एलिफैटिक से कहां पहुंच गए हम लोग, एरोमेटिक में आ गए। अब एरोमेटिक में आ गए तो COOH भी आ जाएगा हमारे पास। किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग, डार्क में कराएंगे रिएक्शन, क्लोरीन से करा देंगे बेटा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा देंगे हम, केसियन से करा देंगे, तो केसियन से करा देंगे बेटा, यहां मिल जाएगा CN, और CN का क्या कराएंगे हम बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, COOH मिल जाएगा। बस में आ गई यहां से। तो ये हमें फोकस करना है कि एलिफैटिक से एरोमेटिक कैसे आएंगे, एरोमेटिक से एलिफैटिक में कैसे जाएंगे, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे आ जाएंगे। तो ये हमें बातें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी टाइम पर। सभी को धन्यवाद।